हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। में जो है हम पढ़ेंगे एयर को। लास्ट में जो है वो आई को पढ़ चुके हैं रिसेप्टर्स इन ह्यूमन में, जिसमें जो है हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर, आई चैम्बर्स पढ़े, पाथवे ऑफ लाइट पढ़ा, और इसके अलावा जो है हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस एंड जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा। इसके अलावा हमने डिसऑर्डर्स ऑफ आई भी पढ़ा। अब जो है वो हम रिसेप्टर्स ह्यूमन में एयर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस, इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि हेयरिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज विजन। जैसा कि देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट, उतना ही ज़रूरी है जितना सुनना। ठीक है, सुनना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि देखना। और एयर हेल्प अस इन हेयरिंग। हमारे एयर जो हैं, हमारे जो कान हैं, ना सिर्फ सुनने में मदद करते हैं बल्कि टू मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी जो बॉडी का पॉस्चर है, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस है, उसका जो इक्विलिब्रियम है, उसको भी जो है वो एयर ही उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, ज़्यादातर वॉमिटिंग अक्सर जो है वो लोगों को सफ़र के दौरान जो है वो वॉमिटिंग होती हैं, उल्टियाँ होती हैं, तो ये भी एयर की वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो एयर है इसको मेंटेन रखता है बॉडी की बैलेंस को। अब पार्ट्स ऑफ एयर में जो है हमारा जो एयर है वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं: एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इंटरनल एयर। सो हम सबसे पहले जो है वो एक्सटर्नल एयर को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल एयर जो है वो फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: पिन्ना, एडिट्री कैनाल एंड एयर ड्रम, जिसे जो है हम टाइम्पेनियम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन या एग्जाम एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि एयर ड्रम का जो है वो दूसरा नाम क्या है, टाइम्पेनियम, या फिर टाइम्पेनियम का दूसरा नाम क्या है, एयर ड्रम। ये जो है हमारा एक्सटर्नल एयर है। ये जो है पिन्ना हम इसे कहते हैं, जो हमारी कान की जो आउटर ले कवरिंग होती है। इसके अलावा जो है फिर ये एक लंबी सी किनाल है जिसे एडिटरी किनाल कहते हैं। ये जो है एंड होता है एक एयर ड्रम पे। पिन्ना इज़ द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, पिन्ना जो है एक चौड़ा सा एक्सटर्नल पार्ट होता है, मेड ऑफ कार्टिलेज। मोस्टली कौन सा कार्टिलेज होता है? इलास्टिक कार्टिलेज, लचकदार होता है। आप इसको जो है वो फोल्ड भी अपने कान को कर सकते हैं, जो कि पिन्ना होता है। कवर्ड विथ स्किन, ठीक है, स्किन से ढका हुआ होता है। अब इसका रोल क्या है? हेल्प अस टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू एडिटरी कैनाल। ठीक है, हमारे जो साउंड वेव्स होते हैं हमारे एयर तक जो है वो सबसे पहले पिन्ना में इंटर होते हैं। पिन्ना जो है फिर उसको जो है वो एडिटरी कैनाल तक पहुंच जाता है। किसको पहुंचाता है? साउंड वेव्स को। अब एडिटरी कैनाल क्या होता है? दीस आर देयर स्पेशल ग्लैंड इन द वॉल ऑफ एडिटरी कैनाल। ठीक है, जो एडिटरी कैनाल है यहाँ पे बहुत ही स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वैक्स करते हैं। वैक्स अब जो का क्या फंक्शन है? हमारा जो कान में जो है वो म्यूकस सा, एक स्टिकी सा म्यूकस जो रिलीज होता है उसे हम वैक्स कहते हैं। वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एडिटरी कैनाल में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका फंक्शन भी है। द वैक्स एंड हेयर इन एडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जर्म्स एंड डस्ट। कोई भी हमारे जो एयर में जो है वो एयर के साथ, हमारे कान में जो है वो एयर के साथ जो है, क्योंकि एक्सटर्नल एयर तक जो है वो हमारे कान के अंदर हवा इंटर होती है, आगे नहीं पहुंचती, लेकिन एक्सटर्नल एयर यहाँ तक जो है वो एयर आती है। उस एयर के अंदर जो है वो जर्म्स भी होती हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स भी अक्सर सोए हुए हों या फिर किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो भी हमारे कान में इंटर हो सकते हैं। जर्म्स वगैरह भी, मट्टी, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो वो म्यूकस या फिर हेयर जो हमारे एक्सटर्नल किनाल, एडिटरी किनाल में होते हैं, वो जो है उनके अंदर जाके ट्रैप हो जाते हैं। वो म्यूकस जो होता है इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से वो आगे जो है वो एयर में इंटर नहीं हो सकते। दे हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर। इसके अलावा जो वैक्स जो है वो हमारे जो है वो एडिटरी किनाल के अंदर जो है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, एंड डैम्पनेस ऑफ एडिटरी किनाल। ठीक है, हमारे साउंड की जो है वो डैम्पनेस को भी कम करता है, उसकी शिद्दत को कम करता है। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट है एक्सटर्नल एयर का, डैट इज़ एयर ड्रम। एडिटरी कैनाल एंड इन एयर ड्रम। ठीक है, जो एडिटरी कैनाल है वो कहाँ ख़त्म होती है? एयर ड्रम पे। दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट एक्सटर्नल एयर फ्रॉम मिडल एयर। ठीक है, यहाँ से जो है ये जो थिन एयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं एयर ड्रम को, यहाँ से जो है फिर आगे स्टार्ट होती है मिडल एयर। मिडल ईयर में 3 लेयर जो है वो बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये एयर ड्रम जो है वो एक्सटर्नल एयर और मिडल एयर को जो है वो सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ से जो साउंड वेव्स आती हैं वो जब यहाँ पे आके एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती हैं तो एयर ड्रम वाइब्रेट होता है। फिर ये जो वाइब्रेशन जो होती है यहाँ पे मिडल एयर में 3 जो है वो बोन्स होती हैं, उनको वाइब्रेट करते हैं। उन बोन्स की वाइब्रेशन की वजह से फर्दर आगे ये जो है वो वाइब्रेशन जो है वो पास होती जाती है, यहाँ तक कि एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि हमारे ब्रेन तक पहुँचती है, एंड वहाँ से जो है वो फिर मैसेज पहुँचता है कि साउंड की। ठीक है,
सुनने की हंस पैदा होती है। जिस तरह हम लोगों ने एयर आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ओपेक्टिक नर्व्स रिलीज हो रही थी और वहाँ जाके फिर वो क्या कर रही थी, हमारे ऑक्सीपिटल लोब तक पहुँच रही थी ब्रेन की, और वहाँ पे जो है वो विजन ऑफ देखने वाली जो है हमारी हंस पैदा हुई थी। सो ये हमारा था आज का टॉपिक। एयर हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसके एक्सटर्नल पार्ट रहेंगे, और नेक्स्ट जो है वो मिडल एयर और जो है वो इंटरनल एयर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।